बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मरते समय जिसको जिस प्रकार का मन में ध्यान आता है उसी के अनुसार ही उसको योनि मिलेगी। अतः जिसका मरते समय मेरी तरफ ध्यान होगा वह मनुष्य शरीर त्यागने पर मुझ में ही लीन हो जाएगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी व रावण का युद्ध समाप्त हुआ, दोनों तरफ की राक्षस एवं वानर सेनाएं अधिकांश मात्रा में मर चुकी थी। थोड़े से ही व्यक्ति बच गए थे। उस समय भक्त विभीषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, इस समय लंका में केवल अबलाओं व बालकों के अतिरिक्त शेष कोई भी नहीं रहा। छोटे बच्चे जब तक बड़े होंगे उस समय तक लंका का काम कैसे चलेगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अमृत से भरा कलश विभीषण को देकर कहा कि प्रिय लंकेश, एक एक घूंट अमृत का सब मृतक राक्षसों के मुंह में डाल दो, जिससे सब जीवित हो उठेंगे। तब विभीषण ने ऐसा ही किया, परंतु राक्षसों के मुंह में अमृत डालने पर कोई भी राक्षस जीवित न हुआ। तब यह देखकर विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान, मेरी सेना का तो एक भी सैनिक जीवित न हो पाया, इसका क्या कारण है। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर विभीषण जी ने सब समाचार सुनाया। तब भगवान ने कहा कि ये विभीषण, राक्षस सेना को तो मरते समय तक मेरा ध्यान बना रहा। युद्ध के अवसर पर भी वे दिल में ये कहते रहे कि राम कहाँ है और लक्ष्मण कहाँ है। मेरे ध्यान व तसव्वुर में ही उनकी इस प्रकार मृत्यु हो गई। इसलिए राक्षस सेना तो सब की सब मुक्त हो गई है, वे तो अब जीवित न होंगे। भगवान की रामचंद्र जी ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि वानर सेना ने हमारी सेवा करके परम पद की प्राप्ति की है और राक्षस सेना को अंतिम समय मेरा ध्यान आ जाने पर मुक्ति प्राप्त हुई है। तो ये विभीषण, आवागमन के चक्कर से छूटने के यही दो उपाय हैं, सेवा तथा ध्यान। तसव्वुर सेवा करने का प्रयोजन भी यही होता है कि अंतिम समय तक जीव को अपने इष्ट देव का ध्यान और तवश्वर बना रहे। भाव यह है कि इसी प्रकार अंत्यमति सागति, मरण काल में जो विचार भी सर्वोपरि होता है उसी के अनुसार ही मनुष्य को परलोक में गति मिल सकती है। परंतु जीवन के अंतिम चरणों में श्रेष्ठ भावनाएं भी हमारा साथ देंगे। इस बात की निर्भरता मनुष्य के जीवन काल की दिनचर्या पर है। जैसे वातावरण में
और जिस प्रकार की संगति में उसने समय व्यतीत किया होगा, उसी प्रकार के विचार अंतिम क्षणों में स्वतः उत्पन्न होंगे। जीवन काल में ही मधुर और विमल सत्संग, सतगुरु की सेवा व मालिक के नाम का भजन सिमरन के वातावरण में जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तब ही मरते समय परम पिता परमात्मा का ध्यान आएगा। तो गुरुमुखो, इसी प्रकार मन में जैसी श्रद्धा भाव रखोगे, वैसे ही अंत समय में वह काम आएगा और उसी से ही उद्धार होगा। गुरुमुखो, श्रद्धा कितना सुंदर शब्द है। एकमात्र जीवन में इसके होने से भक्ति मार्ग में सब कुछ स्वतः पाया जा सकता है। इसी सच्ची श्रद्धा भावना से ही दूसरे को आकृष्ट किया जा सकता है। इतिहास में कितने ही प्रमाण हैं। छोटी से छोटी श्रेणी वाला व्यक्ति भी इस उत्तम गुण के द्वारा देश के पास साधक की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार यदि जीव संत महापुरुषों पर सच्ची श्रद्धा व भाव न रखे तो वे क्या इससे प्रसन्न होंगे? अवश्य होंगे। यही एक साधन है उन्हें प्रसन्न करने का। सद्गुरु जब भी प्रसन्न होंगे तो केवल हृदय की शुद्ध व पवित्र भावना से है। इसी का दूसरा नाम श्रद्धा है। अब आइए तनिक इस पर विचार करते हैं। एक समय की बात है, रेगिस्तान के किसी क्षेत्र में पानी का बहुत अभाव था। कोसों तक पानी का नाम नहीं था। पीने व निर्वाह के लिए लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। जैसे कि कृपण व्यक्ति धन को संभाल संभाल कर खर्च करता है, उसी प्रकार वहाँ के निवासी भी जब बहुत दूर से पानी लाते तो उसे बहुत विचारपूर्वक प्रयोग करते। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ न जाने देते। पानी की इतनी अधिक न्यूनता कमी थी कि प्यास के कारण किसी किसी समय व किसी किसी वर्ष में कई व्यक्ति व पशु तक भी मर जाते थे। न ही वहाँ कोई कुआं था और न ही तालाब था। जो भी वर्षा आने से भर जाता। इस प्रकार वहाँ की जनता अत्यंत दुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक मनुष्य के मन में यह विचार आया कि जब हमें पानी का इतना अभाव सताता है तो हमारे देश का जो बादशाह है उसे पानी की कितनी कमी होती होगी। हमारे राजा को पानी के बिना कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा। अच्छा तो यही होगा कि मैं कुछ थोड़ा सा पानी राजा के पास ले जाऊं, परंतु इतनी दूर पानी ले कैसे जाऊं? बादशाह का वहाँ से मीलों दूर था। बादशाह का शहर वहाँ से मीलों दूर था। कुछ दिन तो वहाँ वह सोचता रहा। आखिर एक दिन उसने पानी का एक घड़ा भरकर सिर पर उठा लिया तथा खाने का सामान वह अपने लिए पानी भी अलग ले लिया, क्योंकि वह पानी का कलश जो राजा के लिए भेंट स्वरूप ले जा रहा था। पद यात्रा करते हुए 6-7 दिन के बाद वह व्यक्ति बादशाह के नगर में आ पहुंचा और पूछते पूछते राजमहल तक पहुंच ही गया। वह श्रद्धालु व्यक्ति पानी तो इस भावना से लाया था कि हमारी भांति बादशाह को कोई भी जल का अभाव खटकता न होगा, परंतु विपरीत इसके क्या देखता है कि राजमहल के पीछे की तरफ एक नदी बह रही है, जिसमें शीतल जल उछाल या भरता हुआ
दृष्टिगोचर हो रहा है तथा बादशाह अपने मंत्री के साथ नदी की लहरों पर नाव में बैठकर सैर कर रहे हैं। पानी लाने वाले मनुष्य ने देखा कि जिस पानी को मैं अमूल्य वस्तु समझकर इतनी दूर से लाया हूँ, उस पानी की यहाँ क्या कीमत हो सकती है। कई दिनों का थका मंदा निराश हो पानी का घड़ा सिर से उतार कर पास रख लिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। थोड़ी देर तक बैठा बैठा राजा को नौका विहार करते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अचानक बादशाह की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। तब बादशाह ने मंत्री से कहा, मंत्री जी आओ देखें, वह व्यक्ति जो काफ़ी समय से वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है वह कौन है तथा किस उद्देश्य विचार से यहाँ बैठा है। मंत्री बादशाह की आज्ञा पाकर वहाँ पर आया जिस स्थान पर वह व्यक्ति बैठा हुआ था। मंत्री के पूछने पर उस व्यक्ति ने जल कलश लाने का समस्त वृत्तांत अत से इति तक कह सुनाया। मंत्री ने उस व्यक्ति के मुख से सुनी हुई उनके क्षेत्र में पानी के अभाव की एवं उस व्यक्ति की श्रद्धा भावना से बादशाह के लिए जल कलश भर कर लाने की सब बात बादशाह को सुनाई। बादशाह उसके प्यार व सच्ची भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। उस व्यक्ति को अपने निकट बुलाया और उसकी श्रद्धा की अनुपम भेंट अर्थात पानी का कलश लेकर उस जल को नदी में डलवा दिया तथा मंत्री को कहा कि मंत्री जी, राज्य कोष से यह घड़ा असरफियों से भर कर ले। हम इसकी सच्ची भावना व श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अतः तुम जाओ, इनके क्षेत्र में एक कुआं भी खुदवा दो जिससे उन्हें पानी की कमी न रहे। बादशाह से अतुल्य धनराशि प्राप्त कर एवं जल की सुगमता व साधन उपलब्ध को हो जाने से वह ग्रामीण नाचता कूदता प्रसन्नता पूर्वक गाँव लौट आया। भाव यह है कि सरलता व निष्कपटता कितना अपने आप में श्रेष्ठतम गुण पुंज है। जिस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि वह सरल हृदय ग्रामीण इस उदात्त भावना से ही राजा को प्रसन्न कराया तथा अपने व ग्रामीणों के लिए सुख का साधन भी जुटा लाया। इसी श्रद्धा के प्रकरण में कितना ही सुंदर प्रमाण द्वापर युग का हमारे सामने है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पटरानियों सहित अंतःपुर में बैठे थे। सखियां परस्पर एक दूसरे के प्रेम की स्पर्धा सहित प्रसन्नता कर रही थी। भगवान कृष्ण चाकू से कोई फल काट रहे थे, साथ ही उनकी प्रेम वार्ता सुन सुनकर मुस्कुरा भी रहे थे। उनके प्रेम की परीक्षा लेने हेतु एवं संसार में प्रेम का अनुपम आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं चाकू से अपने हाथ की उंगली पर थोड़ा सा जख्म कर दिया जिससे रक्त की धारा बह निकली। यह देख सब इधर उधर भागने लगी। कोई दवा लेने को गई, कोई हाथ दबाने लगी इत्यादि। प्रेम प्रतिमा दुप्रद सुधा भी वहीं उपस्थित थी। जब उसने देखा कि मधुसूदन की उंगली से लहू टपकता जा रहा है तो झट से अपनी धारण की हुई बहुमूल्य साड़ी में से कुछ कपड़ा फाड़ दिया और उसे जलाकर राख घाव पर लगाकर ऊपर से पट्टी बांध दी। इसका सत्याग व सच्चा प्रेम देखकर भगवान मुस्कुराते हुए वचन फरमाते हैं कि द्रौपदी तो कितनी नादान है।
साधारण से जख्म के लिए हजारों की कीमती रखने वाली साड़ी को तूने व्यर्थ ही फाड़ दिया। यह तनिक सा घाव था, साधारण चिकित्सा करने से ही ठीक हो जाता। भगवान के मुख से यह वचन श्रवण कर उनके नेत्र डबडबाए। उस समय द्रौपदी सजल नेत्रों से बोली, अगर फाड़े हो दरकार प्यारे खाल गर्दन की, तो हाजिर है किस्मत खोलिए फिलहाल गर्दन की। द्रौपदी के इन प्रेम सुने वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्नता से गदगद हो उठे और उन्होंने अनुग्रह भरी चितवन उस पर डालते हुए कहा, जब अंत में श्री कृष्णचंद्र जी ने द्रौपदी को एक साड़ी के बदले कई साड़ियाँ प्रदान की, जिससे सर्वसाधारण अपरिचित है, इसी प्रकार जो मनुष्य यथाशक्ति एवं सच्ची भावना श्रद्धा भाव से पत्र पुष्प से लेकर संत सत्पुरुषों की शरण में जाते हैं, तो भी ऐसे अनन्य प्रेमी को अपने दिव्य प्रेम व भक्ति से समृद्ध कर लोक परलोक में उनके सहायक बनते हैं।